महिला अपने प्रेमी को खोजने के लिए पानी में कूदना चाहती थी, ये महसूस किए बिना कि पूल केवल कुछ इंच गहरा था। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, कुत्ते ने कुछ गलत महसूस किया और जोर जोर से भौंकने लगा। आदमी ने देखा और उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपना संतुलन खो बैठी, उसका सिर जोर से डाइविंग प्लेटफॉर्म से टकराया और वह सीधे पूल में गिर गई। बिना किसी हिचकिचाहट के आदमी उसके पीछे कूद गया। उसने उसे एक तैरते हुए मैट पर उठाया और जब उसने देखा कि उसके सिर से खून बह रहा है तो वह जल्दी से वापस नीचे गया। पूल के तल से एक कपड़ा उठाया और उसके घाव पर दबा दिया ताकि खून बहना बंद हो सके। उसने मदद के लिए बेताबी से चिल्लाया, लेकिन सब व्यर्थ था। ये स्विमिंग पूल वर्षों से छोड़ा हुआ था, कोई नहीं आ रहा था। उस दिन पहले वह आदमी यहाँ तैरने आया था। उसे यह नहीं पता था कि एक दखल देने वाले अजनबी ने गुप्त रूप से निकासी वाल्व खोल दिया था। पानी नाले में बहने लगा। जब तक आदमी कुत्ते के भौंकने से जागा, तब तक आधे से ज्यादा पूल खाली हो चुका था। खतरा महसूस करते हुए वह किनारे की ओर तैरा, लेकिन पाया कि वहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। उसने बाहर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन टाइलें बहुत चिकनी थी, पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक तैरती हुई चटाई खींची, ये उम्मीद करते हुए कि इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त ऊंचा नहीं था। उसी समय उसने पूल डेक पर एक फोन देखा जो हल्के से एक शीशे में प्रतिबिंबित हो रहा था। उसे एक विचार आया। उसने अपनी बेल्ट उतारी, उसे अपने चश्मे से बांधा और फोन को हुक करके पास खींचने की कोशिश की। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। कोई और विकल्प न होने पर उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पूल वर्षों से छोड़ दिया गया था। कोई उसे सुन नहीं सकता था। उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड का फोन अचानक बज उठा। कंपन के कारण फोन पुल के किनारे के करीब खिसक गया। उसके अंदर उम्मीद जागी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, आंखें फोन पर टिकी हुई थीं। कुत्ता उत्साह से भौंका, जैसे उसे प्रोत्साहित कर रहा हो, लेकिन वह फिसल गया और पूल के किनारे से टकरा गया। कुत्ता उसके पास चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीवारें बहुत चिकनी थीं। वो बाहर नहीं निकल सका। एक तरफ वो फोन था जो उसकी जान बचा सकता था, दूसरी तरफ उसका प्यारा कुत्ता। अंदर से टूटे हुए आदमी ने संकोच किया, फिर अपना निर्णय लिया। उसने तैरते हुए मैट का उपयोग करके कुत्ते के पिछले पैरों को सहारा दिया और उसे डेक पर धकेलने में सफल रहा। लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा तो फोन किनारे से फिसल रहा था। पछतावे से भरकर उसने खुद को अंतहीन रूप से दोषी ठहराया। फिर अचानक उसने अपने पीछे एक भनभनाहट की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा कि फोन पुल के किनारे लटका हुआ था। यह अभी भी चार्जिंग केबल से जुड़ा हुआ था। वह जितनी तेजी से हो सका उसकी ओर तैरा, लेकिन पानी का स्तर और भी गिर गया था। वह इसे ठीक से पकड़ नहीं सका। जैसे ही फोन गिरने वाला था, उसने उसे बेताबी से पकड़ने की कोशिश की। वो चूक गया। फोन पानी में गिर गया। उसने तुरंत नीचे गोता लगाया और उसे निकाल लिया, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। फोन चालू नहीं हुआ। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई।